नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम ये पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। ठीक है ना। इलेक्ट्रोवैलेंसी जानने के लिए नाइट्रोजन का सिंबल लिख दीजिए, एटॉमिक नंबर लिख दीजिए। एटॉमिक नंबर है 15 कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? कॉन्फ़िगरेशन होगा 285। कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाया जाता है? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल्स। अलग अलग शेल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं तो वो हमारा कहलाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए अब इसके आउटर मोस्ट शेल में आप देख रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी इसके पास एक एटम है। जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन का भी हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। और इसके पास ये 3 शेल्स हैं, के, एल और एम। के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दे दिए। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पूरे मैक्सिमम कैपेसिटी फुल है। और एम शेल में इसके पास है कुल मिलाकर 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए? एम शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी तो 18 होती है, लेकिन अगर 8 इलेक्ट्रॉन भी एम शेल के पास हैं तो हम ये मान के चलेंगे एटम स्टेबल है। लेकिन इस एम के पास तो सिर्फ 5 है, होने कितने चाहिए? 8। अगर 8 का आधा 4 इलेक्ट्रॉन किसी एटम के पास होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है। 5 से ज़्यादा अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन है तो वो चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन ले ले। किससे ले वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को स्टेबल कर ले। ठीक है ना। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और याद रखिए एटम खुद को स्टेबल करने की कोशिश करता है, यानी आउटर मोस्ट शेल में के अलावा बाकी जितने भी शेल्स हैं उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन की उसको चाहत होती है। स्टेबिलिटी को ही हम कहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना। स्टेबिलिटी को ही हम कहते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करने की कोशिश करना। इनर्ट गैस हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन सब के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं और हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसके एटम का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो, वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पा सके। खैर, अब क्योंकि मैग्नीशियम के नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 का मतलब क्या हुआ? अगर इसमें 3 और इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी वो स्टेबल हो जाएगा। तो बार बार मैग्नीशियम उसे निकल रहा है, I'm so sorry। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेता है। बच्चों, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस लगाया है। 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये इलेक्ट्रॉन पर ये जो नेगेटिव साइन है वो इलेक्ट्रॉन का नेचर दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। चलिए, अब क्योंकि नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये हो जाएगा N3 नेगेटिव। ठीक है, ये 3 नेगेटिव ऊपर लिखेंगे। इस 3 नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? इस 3 नेगेटिव का मतलब हुआ कि नाइट्रोजन ने किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। क्योंकि उसने 3 यूनिट लिया इसलिए यहाँ पर 3 नेगेटिव आया। ये क्या है? ये तो भैया आपका नाइट्रोजन एटम ही है। नाइट्रोजन एटम जिसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 15 थे। ठीक है ना। 2 और 8 10 और 5 15। ये कौन है? ये है आपका नाइट्रोजन का आयन, जिसको हम पर्टिकुलरली कहते हैं एनायन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन आयन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो भैया इसने 15 तो इसके पास थे ही, इसने 3 ले लिए, यानी अब इसके पास 18 हो गए। लेकिन 18 किसके पास है? नाइट्रोजन एटम के पास नहीं है। नाइट्रोजन एटम के पास तो 15 थे, 3 इसने और ले लिए हैं, तो अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। कैसे? देखो, 5 तो ये थे ही, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। ठीक है ना। अभी ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इस पे ध्यान मत दीजिए, बस ये ध्यान दीजिए कि ये जो आउटर मोस्ट शेल है इसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, लिए जाएंगे, शेयर किए जाएंगे, कुछ भी हो वो होगा सब इस शेल से, आउटर मोस्ट शेल से, जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। तो अगर आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आते हैं तो वैलेंस शेल में आते हैं। कहाँ से जाते हैं? वैलेंस शेल में जाते हैं। कहाँ शेयरिंग होती है? वैलेंस शेल में होती है। नाइट्रोजन ने जिससे ये 3 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे उससे नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया होगा। उस बॉन्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम उस बॉन्ड को? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, तो भैया इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसका मतलब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी है 3। किताबों में आपको -3 भी लिखा मिलेगा, -3 भी लिखा मिलेगा।
क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंसी दो तरीके की होती है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी वो एलिमेंट्स दिखाते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करते हैं। नेगेटिव वैलेंस जो अपने इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी दिखाते हैं। लेकिन जिनके पास 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, 5, 6 या 7, वो इलेक्ट्रॉन्स लेना प्रेफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को स्टेबल बनाते हैं। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं इसलिए वो कहलाई जाती है नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब अगर आप कहें कि मैम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 है या -3 है पर इसकी कोवैलेंसी भी 3 है, तो कोवैलेंसी का जो लेक्चर है ना डेडिकेटेडली, वो आप चाहें तो देख सकते हैं ताकि आप दोनों के बीच का अंतर समझ सके। याद रखिए अगर इलेक्ट्रोवैलेंसी पूछा गया है तो आप 3 या -3 ही लिखेंगे। -3 कोवैलेंसी के साथ नहीं आएगा, -3 हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंसी के साथ आएगा। इलेक्ट्रोवैलेंसी यानी कितने, इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन लिए उतने यूनिट। नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए इसलिए इसकी को इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी 3। नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए इसलिए इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी 3। किताब में आप -3 लिखा देखेंगे, वो सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि नाइट्रोजन ने किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को स्टेबल किया है। ये सब कुछ क्लियर हो गया। कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि ये बताइए कि ये आयन में, नाइट्रोजन आयन में टोटल काउंट इलेक्ट्रॉन का कितना है। तो याद रखिएगा आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी तक के केमिस्ट्री में कोई दिक्कत है प्लीज फ्री होके पूछिए, मैं इंश्योर करूंगी कि आपके उस डाउट को पूरी तरीके से समाप्त कर दूं, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।